आप आकर के यहाँ आपने श्रेष्ठ कार्य का संपादन किया, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आइए थोड़ा सा आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मुझे भी आप लोगों के मध्य में आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो आओ मैं इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हुई स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था कि जिस समय इस देश में अज्ञानता के बादल छाए हुए थे, पाखंड चरम पर था, और इसके साथ साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती गुलाम भारत में जन्मे थे। और जब वो गुलाम भारत में जन्मे थे तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पर जिन अंग्रेजों का राज्य था वो इस देश की अस्मिता को, इस देश के स्वाभिमान को, इस देश के खजाने को लूट रहे थे। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। मैं सारी बातें, क्योंकि आप यहाँ पर सुधी जन बैठे हुए हैं और मुझे एक विषय भी बताया गया था कि आजादी का अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत कि स्वामी दयानंद की उसमें क्या भूमिका है, तो मैं थोड़ा सा आप जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, विचार विमर्श करना चाहती हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ गुलाम भारत में। लेकिन आज जिन्होंने आजादी प्राप्त की या आजादी के लिए संघर्ष किया उनका नाम शायद ऋषि दयानंद का नाम तो हमारी कोई भी सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन आप समझेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कार्य किया देश की स्वतंत्रता के लिए, उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आजादी का श्रेय बहुत से दूसरे लोगों ने लिया। उन लोगों में कौन कौन है, चाहे कांग्रेस के नेता हों, आप यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा विचार करें। महात्मा गांधी के बाद के जितने भी नेता थे जो आजादी का श्रेय ले रहे थे, 1857 की जब क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय तक तो उन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कितने में हुआ था? 1869 में, और नेहरू जी का उनके बाद में, बाकी तो बाद में हुए। तो ये सब लोग बाद के थे। लेकिन 1857 की क्रांति का यदि शंखनाद किसी ने किया, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके गुरु स्वामी बिरजानंद जी ने बजाया था। मैं आपसे ये बातें वैसे ही नहीं कह रही, मैं आपको प्रमाण के साथ ये बातें कहने जा रही हूँ। स्वामी बिरजानंद सरस्वती जो मथुरा में अंधे थे, ऋषि दयानंद के गुरु थे। स्वामी बिरजानंद जी ने उस समय, आपका ये जो हरिद्वार पड़ता है इसमें एक जंगल था, चंडी का मंदिर जिसको कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी। और वो मीटिंग थी कि जो छोटी छोटी रियासतों के जो अंतर्गत राजा आते थे या जो उस समय क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे, उन सबको इकट्ठा किया था। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तांत्या टोपे थे, खड़गवेश थे, सबको इकट्ठा करके उन्होंने वहां विचार मंथन किया। और विचार मंथन के बाद किस तरह से आजादी के लिए कार्य किया जा सकता है, ये सारी प्रेरणा देकर के उन लोगों को खड़ा किया था। उसके बाद मथुरा के अंदर भी गुरु बिरजानंद जी ने क्रांति का शंखनाद किया था और उसी परंपरा को ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने आगे बढ़ाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द को भी सबसे पहले दिया था। स्वराज्य शब्द का संबोधन, स्वराज शब्द को उन्होंने ही सर्वप्रथम सबके सामने रखा था। बाद में उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों का जनमंत्र
दिया था, जन जन में फूंक दिया था, लेकिन उसके प्रथम उद्घोषकर्ता थे वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। ऋषि दयानंद सरस्वती उस समय, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, देखिए वो समय जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों की टूटी बोलती थी और भारतीय, बड़े से बड़ा भारतीय बुद्धिमान कहने वाला, बड़े से बड़ा अच्छा अधिकारी, अच्छे परिवार का, जिस समय उन अंग्रेजों की पूंछें हिलाते थे, तुम हिलाते थे, चाटुकारिता करते थे, उस समय ऋषि दयानंद सरस्वती निर्भीक होकर के, निडर होकर के अपनी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया करते थे और देश में स्वतंत्रता आनी चाहिए, ये सारे उद्घोष किया करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती को आज तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। हालांकि स्वामी, ये अफसोस की बात है और ये सारी बातें मैं इस समाज में बैठ करके इसलिए कह रही हूँ कि स्वामी दयानंद को जो स्थान मिलना चाहिए था बड़े हाथ से लिखे हुए इतिहास में, वो उनको स्थान नहीं मिला। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय के गवर्नर थे नॉर्थ। जब उनसे उनकी भेंट होती है तो वो कहते हैं गवर्नर कि स्वामी जी, आप अपने व्याख्यान से पहले जो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हो या जो मंगलाचरण करते हो, उसमें हमारे राज्य की सुख कामना की प्रार्थना करते हो ना? आप मेरी बात समझना। गवर्नर उस समय का, अंग्रेजी गवर्नर क्या कहता है कि आप जो व्याख्यान से पहले मंत्रोच्चारण करते हो उसमें हमारे राज्य की सुख समृद्धि की कामना करते हो। आप सभी जानते हो कि ये सब कहने का तात्पर्य क्या था। गवर्नर इसके जवाब में क्या सुनना चाहता था? गवर्नर चाहता था कि ये स्वामी मेरे सामने मेरी प्रशंसा करे, हमारे राज्य की सुख समृद्धि की कामना करे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऋषि परंपरा में जन्मा वो ऋषि, वो स्वामी, जब ये कहा इस गवर्नर ने तो हंसते हुए कहा, हाँ गवर्नर साहब, मैं जो मंत्रोच्चारण करता हूँ उसमें मैं सुख समृद्धि की कामना अवश्य करता हूँ, लेकिन तुम्हारे राज्य के लिए नहीं, मैं सुख समृद्धि की कामना करता हूँ अपने भारतवर्ष के लिए और ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे देश को जल्दी से जल्दी आजादी मिल जाए, मेरा देश जल्दी से जल्दी पराधीनता की बेड़ियों से छूट जाए और मेरे देश में आजादी के गीत गाए जाएं। इतना निडर, इतना निर्भीक वक्ता, बोलने वाला, सत्य भाषण करने वाला शायद इतिहास में आज तक जन्मा नहीं है। गवर्नर शर्म में रह गया, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत का एक सन्यासी एक गवर्नर के सामने इतना निर्भीक स्वर में बात कर सकता है। ये किसकी देन थी? ऋषि दयानंद सरस्वती की देन थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इतना ही कार्य नहीं किया। माताओं, बहनों, सज्जनों, आप जान सकते हैं यहाँ पर ये जितने भी समाज में फोटो लगे हैं, ये सब आप में क्रम से नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, गुरुदत्त, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सारे यदि एक कड़ी से यदि हम इनको जोड़े तो वो कड़ी कौन थी? जिसकी मशाल में ये आगे बढ़े थे, जिनकी ज्योति पुंज के प्रकाश में ये चमके थे, तो उस मशाल का नाम क्या था? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हीं की मशाल ने, उन्हीं की प्रेरणा ने इनको आगे बढ़ाया था। तो ऋषि दयानंद ने, आर्य समाज ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कार्य किया है। जितने भी क्रांतिकारी जो उस समय जुनून रखते थे देश पर मरने मिटने का, वो सब किससे पैदा किए थे? वो आर्य समाज की भट्टी में तब तक पैदा हुए थे। जब 1857 की क्रांति की योजना बन रही थी तो उस समय बिहार के एक क्रांतिकारी थे कुंवर सिंह। मैं सारी बातें इसलिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव अभी तक लोग मना रहे हैं, चल रहा है, लेकिन जिसको सम्मान मिलना चाहिए था उसका नाम कहीं लिया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर केवल आध्यात्मिकता के साथ साथ राष्ट्रवादिता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए सारी चीजें मैं आपके समक्ष पहुंचाना चाहती हूँ। तो 1857 की क्रांति से पहले वीर कुंवर सिंह जब ऋषि दयानंद से मिलने गए तो पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या 1857 में हमको आजादी मिल जाएगी? तो स्वामी जी थोड़े से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं कि कुंवर,
हमें अभी आजादी नहीं मिलेगी। तो वीर कुंवर सिंह कहते हैं कि स्वामी जी फिर ये हम प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े बलिदान हो रहे हैं, लोग पागलों की तरह मरे जा रहे हैं, तो क्या ये हमारा बलिदान बेकार चला जाएगा? स्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे। थोड़ी देर चुप होने के बाद कहते हैं कि नहीं कुंवर, ये हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा जो देश गुलाम हुआ है, हमारे देश को गुलाम होने में 100 वर्ष का समय लगा है। तो जब गुलाम होने में 100 वर्ष का समय लगा है, तो इसको आजाद होने में भी लगभग 100 वर्ष का समय ही लगेगा। हमारी ये जो आप जो काम कर रहे हो, जो प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं लोग, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इनसे क्रांति की बलिदान की परंपरा शुरू होगी और ये अंग्रेजों की छाती पर बलिदान इस तरह से कील की तरह धसेंगे, इनको पता चलेगा कि भारत के वीर अब जाग उठे हैं। और देखिए स्वामी जी की भविष्यवाणी, 1947 आते आते ही इस देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैरों से जमीन खींच ली। उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ा, भागना पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती का वो जादू था, आज तक हम उसको गा रहे हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई। तो हम और आप जितने भी हैं एक प्रण करें। हमने बाबर के बारे में खुद पढ़ा अपने सिलेबस में, ठीक है, बाबर महान था, अकबर महान था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती को क्यों नहीं पढ़ाया गया? कोई शेड्यूलर होता तो सिलेबस में अवश्य छपता, लेकिन वो ऋषि परंपरा में जन्मा सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक, उसको स्थान नहीं दिया गया। कोई बात नहीं है, आप और हम यहाँ पर सभी शुभीजन बैठे हुए हैं। आप एक परंपरा शुरू करिएगा। आप अपने बच्चों में, ये अपने महापुरुष हैं, इनके किस्से, इनकी कहानियां इनको सुनाइएगा, इनको सत्संग में लाइएगा। ऐसा क्यों करें? क्योंकि एक दार्शनिक हुए हैं मलाइका के, उन्होंने लिखा है कि जो अपने इतिहास से, जो संतान, जो संतति, जो व्यक्ति अपने इतिहास से, अपनी उत्पत्ति से, अपनी संस्कृति से कट जाता है, वो जड़हीन वृक्ष के समान है। जिस तरह से जड़हीन वृक्ष का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह से जो अपनी सत्य संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, मान्यताओं से कट गया है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए इन बच्चों में परंपरा डालिए, इनको सत्संग में लाइए, महापुरुषों के किस्से कहानियां सुनाइए, तो हम अवश्य ही अपने क्रांतिकारियों को वो स्थान दे पाएंगे। कैसे लाए बहन जी? लेकिन मैं कहती हूँ अवश्य लेकर के आओ। ये छोटे बच्चे हैं ना, न जाने इनके कान में इस विद्वान का कौन सा वाक्य पड़ जाए जो उनके जीवन को बदल दे। मैं ऐसे उदाहरण भी आपके सामने बहुत प्रस्तुत कर सकती हूँ, लेकिन समय सीमा और जो मुझे बताया गया था कि आपको इस तरह से थोड़ा सा बताना है, मैं उसी के अंतर्गत आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो वो चंपा मात्र 12 वर्ष की बच्ची है, और जब महाराणा प्रताप मारे फिर रहे हैं वन वन में, और ये स्थिति आ गई कि महाराणा को खाने के लिए कुछ नहीं रहा, रोटियों का प्रबंध तो था ही नहीं बहनों। कैसे भी करके घास की रोटी बनाई थी, लेकिन वो भी बचा करके रखी। रात को वन मिलाव आ गया और उन घास की रोटियों को भी खा गया। जब घास की रोटी भी खाने को नहीं मिली तो महाराणा अधीर हो उठे, और अधीर होकर के मन में विचार आया, मेरे ये बच्चे घास की रोटी भी इनको नसीब नहीं हो रही है। एक मन बना और अकबर के लिए संधि पत्र लिखने के लिए तैयार हो गए। जरा विचार करना, वो राणा जो बड़ी बड़ी परिस्थिति आने पर, कठिनाई आने पर नहीं झुका, आज अपने बच्चों की दशा देख करके मजबूर हो उठा। लेकिन इतिहास पढ़ो, जब ये विचार आया और ये करना चाहता है राणा, तो 12 वर्ष की बेटी जो संस्कारों के द्वारा बनाई गई थी, जो तैयार की थी माता पिता ने, वो बच्ची अपने पिता के पास में आकर के अपने पिता की जो कलम थी उसको रोक लेती है और रोक करके कहती है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आपके शौर्य की तारीफ करने वाला अकबर, उसके दरबार में जब आपका ये संधि पत्र जाएगा तो आपके शौर्य की तारीफ करने वाला, प्रशंसा करने वाला अकबर क्या कहेगा? पिताजी इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए ये कार्य नहीं करें। हम चाहे दिल करके मर जाए, लेकिन देश की खातिर, धर्म की खातिर हमें अपने प्राणों का
कोई परवाह नहीं है। 12 वर्ष की बेटी ने इतने महान योद्धा बड़े शासक महाराणा प्रताप के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया। बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। छोटी सी मैना जिसको अंग्रेजों ने बांध दिया था, पकड़ लिया था। नाना जी जिस समय बुखार में थे, अंग्रेजों ने पकड़ करके पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी क्या? लेकिन वो मैना कहती है नहीं बताऊंगी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि मैना जानती थी कि इस देश को मेरे से ज्यादा जरूरत मेरे पिताजी की है, नाना जी की है। खूब यातनाएं दी छोटी सी बच्ची मैना को, लेकिन मैना ने अपने पिताजी का पता नहीं बताया। और राम प्रसाद बिस्मिल बड़ा अच्छा नौजवान था, लेकिन ये भी यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, पढ़े लिखे लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो आज समाज की विचारधारा से प्रेरित था, बहनों और भाइयों, जब उसको फांसी का संदेश सुना दिया जाता है, बहुत आपको मैं फोन को ले जाना चाहती हूँ। जब उसको फांसी का संदेश सुना दिया जाता है तो ये सूचना सारे शहर में फैल जाती है कि एक अच्छा खासा नौजवान आज फांसी के फंदे को चूम लेगा। उसके सामने सज्जनों ये भी प्रस्ताव था कि वो माफी मांग ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माफी नहीं मांगी, प्रस्ताव सामने है। उधर राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी माँ को भी पता चलता है कि तेरे बेटे को फांसी होने वाली है। मेरी माताओं और बहनों, थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस माँ का बेटा फांसी के तख्ते को चूमने वाला है, इस दुनिया से विदा लेने वाला हो, उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन नहीं, ये आजादी का जश्न जो हम मना रहे हैं वो शेरनी माँ मिलने पहुंची किससे? राम प्रसाद बिस्मिल से। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने जब जेल में पहुंचती है वो शेरनी माँ, माताओं और बहनों, जैसे ही माँ सामने आती है, सलाखों के पीछे बिस्मिल खड़े हुए हैं। जैसे ही आते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, उनको बुलाया जाता है। एक बुढ़िया मिलने के लिए आती है। बिस्मिल ने कहा आने दीजिए, मिलवाइए। वो बुढ़िया कोई और नहीं है, मेरी माँ है। एक माँ, अंतिम समय में मैं अपने माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। जब वो माँ आती है, सलाखों के पीछे राम प्रसाद बिस्मिल खड़े हुए हैं, माँ सामने है। जरा उस दृश्य की गहराई तक पहुंचिए आप। जब ऐसी स्थिति बनी हुई है, जैसे ही दोनों आमने सामने हैं, बिस्मिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बिस्मिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ सामने खड़ी हुई है। माँ मुस्कुरा गई, बेटी की आंखों में आंसू है और माँ मुस्कुरा गई। माँ मुस्कुरा करके कहती है बेटा, जब इतना ही डर लग रहा था डरने से, तो फिर ये रास्ता क्यों चुना तुमने? तुमसे पहले भी मना किया था कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तुम नहीं माने। और आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हें डर लग रहा है ना अब मरने से। और ये बात कही उस माँ ने, देखिए उस माँ का कलेजा कैसे मिली है हमको आज। जब ये बात कही उस शेरनी माँ ने, जहां बिस्मिल रो रहा था, एकदम से सीना तान करके खड़ा हो गया और आंसू पोंछते हुए बोला, माँ तुम अपने बेटे को समझी नहीं? अरे माँ, मैं आज इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे कल फांसी हो जाएगी। मगर मैं फांसी से डरता तो ठीक कहा आपने, इस रास्ते को क्यों चुनता? मुझे मरने का डर नहीं है, मैं फांसी से नहीं डर रहा हूँ माँ, मैं तो इसलिए डर रहा हूँ कि माँ आज जब तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं और मैंने तुम्हें देखा है तो मैं इसलिए रो गया। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि माँ जब अगली बार मैं जन्म लूं, अगली बार पैदा हूँ, तो हे भगवान मुझे तुम्हारी जैसी माँ की रिपोर्ट मिले। मुझे कल लग रहा था कि कहीं मैं किसी दूसरी माँ की कोख से पैदा नहीं हो जाऊं।